सभी को नमस्कार। मैं रंजना हरिहर हूँ। वॉकिंग विद बाबा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, शालिग्राम स्वामी जी का जन्मोत्सव इस वर्ष 1 अगस्त को माहुल आश्रम में मनाया जा रहा है। इसीलिए मैं एक विशेष कहानी साझा करती हूँ कि शालिग्राम स्वामी जी का जन्मोत्सव कैसे शुरू हुआ। ये कहानी उज्ज्वला कुंटे जी के 2 मराठी पुस्तकों अनुभूति माला और ओम केशवाय नमः में से लिया गया है। केवल यही एक विशेष कहानी का भाग हिंदी में अनुवाद किया गया है। उन्हें ये कृपा सीधा भगवान नित्यानंद बाबा जी से प्राप्त हुई थी। शालिग्राम स्वामी जी हर साल 30 नवंबर को माहुल आश्रम में भगवान नित्यानंद बाबा जी का जन्मोत्सव बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाते थे। ये सब देखकर केशव आपते जी, जिन्हें सब अप्पा जी कहकर बुलाते थे, जो शालिग्राम स्वामी जी के परम भक्त थे, उनके मन में भी ये इच्छा जागी कि शालिग्राम स्वामी जी का भी जन्मदिन मनाया जाए। तब अप्पा जी बड़े भाव से भगवान नित्यानंद बाबा जी के पास गए और मन ही मन प्रार्थना की कि वो शालिग्राम बाबा जी के जन्मदिन पर महापूजा करना चाहते हैं। सब कुछ बिना कहे जानने वाले दया के सागर बाबा जी ने बड़े प्रेम और कृपा से सिर हिलाकर आशीर्वाद दे दिए। अप्पा जी को शालिग्राम स्वामी जी के जन्म तिथि का ज्ञान नहीं था और चाहकर भी वो उसे जान नहीं पाए थे। एक दिन संयोग से अप्पा जी के साले जी का जन्मदिन था। अप्पा जी ने अपने बहन से कहा कि जन्मदिन पर जो बेसन से बनने वाली मीठे को बनाए और दोनों मिलकर उसे शालिग्राम स्वामी जी को अर्पण करें। फिर वे दोनों स्वामी जी के पास गए और जन्मदिन की मिठाई अर्पण करते हुए कहा, स्वामी जी आज इनका जन्मदिन है। स्वामी जी ने मधुर हंसी के साथ कहा, ओ मेरा भी जन्मदिन इसी महीने में पड़ता है। इस प्रकार श्रावण मास का ज्ञान हुआ। अगले वर्ष अप्पा जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि उन्हें स्वामी जी की जन्म तिथि का ज्ञान प्राप्त करना ही है। इसके लिए उन्होंने अपने भाई चिंतामणि से निवेदन किया कि वो श्रावण मास में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की अवधि में गणेशपुरी जाकर पूरा समय शालिग्राम स्वामी जी के साथ बिताए। चिंतामणि ने ये आदेश श्रद्धा से स्वीकार किया और श्रावण प्रतिपद अर्थात श्रावण मास की पहली तिथि को गणेशपुरी पहुंचे। 8वें दिन यानी श्रावण शुद्ध अष्टमी के दिन एक अनोखी घटना घटी। सुबह के पहले पहर में स्वामी जी स्वयं चिंतामणि को जगाया और बड़े प्रेम से उत्तपम और चटनी बनाया। स्वामी जी ने चिंतामणि से कहा कि वो इस भोजन को कपड़े से ढक दे और जो भी दर्शन के लिए आए उन सबको प्रसाद रूप में परोसे। आश्चर्य की बात ये थी कि पहले केवल 7-8 उत्तपम थे, लेकिन कई लोगों ने खाया और सब तृप्त हो गए। सबके चले जाने के बाद स्वामी जी ने पूछा, अब कितने उत्तपम बचे हैं? जब चिंतामणि ने कपड़ा हटाया तो देखा कि केवल 2 उत्तपम बचे थे। स्वामी जी ने एक स्वयं खाया और दूसरे चिंतामणि को दिया। फिर एक रहस्यमयी भरी हंसी के साथ बोले, अब जाओ और अप्पा जी से मिलो। चिंतामणि तभी थाने लौट गए और अप्पा जी को ये घटना सुनाई। अप्पा जी सब कुछ समझ गए। जैसे पिछले साल केवल महीना का पता चला था, वैसे ही अब श्रावण शुद्ध अष्टमी यानी दुर्गाष्टमी की तिथि भी दिव्य रूप से स्पष्ट हो गई थी। अब जब तिथि स्पष्ट हो गई थी
तो वे शालिग्राम स्वामी जी के पास गए और उनके जन्मदिन पर उनकी महापूजा करने की अनुमति मांगी। तो शालिग्राम स्वामी जी ने कहा, केशव, नित्यानंद स्वामी जी का तुझे आशीर्वाद मिल ही गया है। जो तेरे दिल में है वो सब कुछ करना, लेकिन मैं जिन लोगों का नाम बताऊं उन्हीं को न्योता देना। अप्पा जी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 1960 में थाने का ब्राह्मण सभा हॉल में स्वामी जी के जन्मदिन का पहला भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें 1000 से अधिक लोग उपस्थित हुए। शालिग्राम स्वामी जी स्वयं उपस्थित थे और उन्हें एक सुंदर रूप से सजाया गया आसन पर बिठाया गया। शालिग्राम स्वामी जी को देखकर अप्पा जी के आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वे अपने आत्मा राम मानते हैं। शालिग्राम स्वामी जी अपने इस परम भक्त से बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अप्पा जी से अपनी पूजा करने को कहा। उसी समय गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद बाबा जी अपने भक्तों से कह रहे थे, अगर तुमको जानना है शालिग्राम स्वामी कौन है तो जाके देखो उनका भक्त केशव उनकी महापूजा कैसे कर रहा है। भगवान नित्यानंद बाबा जी प्रसन्न थे कि उनके परम भक्त शालिग्राम स्वामी का जन्मदिन इतनी भव्यता के साथ मनाया जा रहा था। तब से हर साल अप्पा जी थाने में शालिग्राम स्वामी जी का जन्मदिन मनाते थे। आशा करती हूँ कि आपको ये विशेष कहानी पसंद आई होगी। जब भी ईश्वर की कृपा से अवसर मिले तो चेंबूर, मुंबई स्थित माहुल आश्रम में श्रावण शुक्ल पक्ष दुर्गाष्टमी को मनाए जाने वाले शालिग्राम स्वामी जी का पावन जन्मोत्सव में भाग अवश्य ले। आभार और नमस्ते। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय।